हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दर्शना, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर और स्पिरिचुअल हीलर, साइकिक एम्पैथ। अगर आप में से किसी को भी कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो आज का रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी इस टाइम पे है और ये वीडियो आपको मिला है, इट मीन्स कि इस वीडियो में आपके लिए मैसेज है। आपके लिए कोई ना कोई इस वीडियो में मैसेज ज़रूर है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन का फेस अपने विजुअलाइज करना है, मतलब हम एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं फिर इजीली। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, सो लेट्स ड्रॉ ऑन टू द रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और फिर हम वो चेक करेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला हम लेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए अभी इस वक्त इस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जनरल और कलेक्टिव वीडियो है। जब भी आप इसको देखोगे तब आप इस को रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा प्यार में है। एक्चुअली ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ये आपके ही बारे में सोच रहे हो और इसीलिए ये सारी मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। हो सकता है कि आपके सारे के सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट करें। देखो, आपको लग रहा हो सकता है कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है सॉरी, अपने लाइफ में खुश है, जहाँ पर भी है, जैसे भी है, बहुत खुश है। बट दैट इज़ नॉट ट्रूथ, ये ट्रूथ नहीं है। शायद उन्होंने आपको ऐसे दिखा रखा है या ऐसे बता रखा है या ऐसे उन्होंने प्रिटेंड कर रखा है कि वो खुश है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनको एक लॉस फील होता है, एक उनको एंजाइटी फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि उनको प्यार चाहिए, ठीक है, बट आप हो नहीं उनके पास, क्योंकि अभी ये करंटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेट फॉरवर्ड लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। और इट मीन्स कि वो इस कनेक्शन को आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस कनेक्शन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और इसके बारे में ये सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र दें, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में सेटल्ड है, आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये उस चीज़ को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें लेकर सोच रहा हूँ, मैं तुमसे एक ऑफ़र के बारे में सोच रहा हूँ, एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। ये सोच रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये दिमाग में लेकर आए हैं अब ये चीज़ कि आप उनको आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, उनको आपके लिए अपना प्यार शो करना है, अपने इमोशंस आपको बताने हैं, अपनी चीज़ें आपको बतानी है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी ये थोड़ा सा पेनफुल में है, मतलब मुझे एक कार्ड बहुत पॉजिटिव है गाइस, कार्ड्स का कोई डाउट नहीं, एवरी कार्ड इज शोइंग जस्ट लव लव एंड लव, बट मुझे अंदर से ना एक दर्द महसूस हो रहा है, मतलब एक एंजाइटी, एक बेताबी, एक ऐसी चीज़ की तुम हो फिर भी तुम नहीं हो, ऐसी ऐसी बेताबी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये सेम चीज़ से गुजर रहे हैं, ये उनको वो जानते हैं
वो आपसे प्यार करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो, बट इस चीज़ को स्टेबलाइज करना, इस प्यार को उसके मुकाम तक पहुंचाना, ये इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट ये इसके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को एक एक मुकाम तक पहुंचाना है, स्टेबलाइज करना है, स्टेबिलिटी इस कलेक्शन में लानी है। क्योंकि हो सकता है कि जब आपने इनसे पूछा हो कि शादी करते हैं, ठीक है, या साथ में रहते हैं, जो भी आपने कुछ बोला है, उसी चीज़ को लेकर इन्होंने आपको मना कर दिया हो सकता है। इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे शो किया कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, ठीक है। बट हुआ ऐसा है कि अब जब ये आपसे वाकई में दूर है, डिस्टेंस पे है, हो सकता है कि डिस्टेंस हो भी ना, हो सकता है कि आपने इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है खुद को, आप इमोशनली उनसे डिस्कनेक्टेड हो चुके हो, इसीलिए उनको ये फीलिंग आ रही है कि मुझे, मतलब मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है कि मैंने इतने प्यारे, इतने लविंग और केयरिंग नर्चरिंग पर्सन से डिटैच कर लिया, या मैंने इसके साथ मैंने बुरा किया। ये फीलिंग उनको परेशान भी कर रही है, बट सेम टाइम पे इनको वो ट्रिगर भी कर रही है। ये फीलिंग उनको उस हद तक ट्रिगर कर चुकी है कि ये स्टैंड लेने के लिए तैयार है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। पर हाँ, ये इनकी सोच है, इनकी थिंकिंग है। इसके लिए हम देखेंगे एक्शन, ठीक है, कि ये क्या एक्शंस लेंगे। बट अभी तो इनका सिर्फ थिंकिंग नज़र आ रहा है, मुझे कोई सॉलिड ऐसा एक्शन नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम अभी चेक करते हैं कि इनका एक्शंस क्या है, ठीक है, इनके एक्शंस क्या है आपको लेकर। अगर ये अपने माइंड में सोच रहे हैं कि इनको आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, स्टेबल एक्शन लेना है, तो वो क्या है, उसके लिए इनको ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मुझे वेल गाइस, ये बंदा सिर्फ सोच रहा है, ठीक है, बंदा या बंदी जो भी है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हम तो यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी। देखो, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी आपके पार्टनर है, ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे बहुत प्यार है, ये सोच रहे हैं कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, ये सोच रहे हैं कि इनको स्टेबल एक्शन लेनी है आपके लिए। बट जब वाकई में एक्शन लेना है तो इनके एक्शन प्लान क्या है, तो ज़ीरो, कोई एक्शन प्लान रेडी नहीं है। हाँ, मैंने सही बोला और आपने सही सुना, कोई एक्शन प्लान रेडी नहीं है, क्योंकि एक फियर है इनको, एक एंजाइटी है, एक फियर इस चीज़ का है कि अगर मैं एक्शन लूँगा तो चीज़ें गलत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, कुछ तो है। जब इनको लगता है, आपको भी लग रहा था ना कि ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है, सेटल है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा पर्सन है, कोई हो सकता है कि ये कोई फैमिली हो, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, और कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, स्टेट, कंट्री, सिटी, ईच एंड एवरी डिफरेंस। देखो आप क्या होता है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि इनको प्यार तो बहुत है आपसे, बट डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, जो उस डिफरेंस को ये ओवरलैप नहीं कर पा रहे, मतलब उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। उस दो, सपोज यहाँ पे वो है, यहाँ पे आप हो, तो इतना डिस्टेंस जो चल के आना है या जो भी एक्शन प्लान करनी है उसके अकॉर्डिंग करनी है, तो ये उसको हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है और आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आप बिल्कुल अलग हो, वो बिल्कुल अलग है, बट प्यार यहाँ पे है, प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार है, बट उस प्यार को एक मुकाम तक पहुँचाना, ये वाली जो बात है, उसके लिए जो एक्शंस लेने होते हैं, उसके लिए जो प्लान करना होता है, एक्शन प्लान्स करने होते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल कम है। तो उस डिफरेंस की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे, ये कन्फ्यूजन में, ये परेशान है।
इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, ठीक है। एक तरफ मेरा प्यार है जो कि आप हो, मतलब इनको लग रहा है कि एक तरफ मेरा प्यार है जो कि आप हो, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, कंपैशन, पैशन, सब कुछ आप देख लो, सब कुछ है। बट अगर एक्शन लेते हैं तो वो नहीं है। और दूसरी तरफ है इनका करियर, ठीक है। करियर या जिस सिचुएशन में या जिस कंडीशन में ये अभी है या जिस एनवायरनमेंट में ये अभी है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इनकी दुनिया अलग है आपकी दुनिया से। अरे बाप रे, क्या है ये, मतलब कोई एलियन तो नहीं है ओके, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, जो मुझे मैसेज आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, जो ये आपसे कहना चाहते हैं वही ये सारी चीज़ें हैं। बट इट्स डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर प्यार है और वो भी ऐसे टूट कर किया हुआ प्यार है, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ें बीच में नहीं आती, नॉट इवन। फिर तो सब चीज़ें एक नंबर या एक नेम बन के रह जाता है, ठीक है। बीच में कुछ नहीं आता जब आप प्यार करते हो किसी से। और हद पार टूट कर प्यार करना जिसको बोलते, उतना अगर प्यार है यहाँ पे, तो डिफरेंस मायने ही नहीं रखता, ओके। जो होना चाहिए, बट यहाँ पे ये अपने ही जोन में है, अपनी ही दुनिया में है। इनकी खुद की अपनी दुनिया जो इन्होंने अपने दिमाग में बना रखी है। इन्होंने शायद, हो सकता है कि ये जो डिफरेंसेस है जो इनको दिखते हैं, ये अपने ही दिमाग में बना रखे हैं ओवर थिंकिंग से, कि ये अलग है, वो अलग है, ये है, वो है, अमका है, फलाना टिकरा, पता नहीं क्या क्या है डिफरेंस, ठीक है। बट हो सकता है कि रियलिटी में वो चीज़ें उतनी बड़ी हो ही ना जितनी बड़ी उन्होंने बना ली है, ठीक है। हो भी सकता है ये भी चीज़, और आप इस चीज़ को काफ़ी समझ सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप दोनों की सिचुएशंस क्या है, ठीक है, करंट सिचुएशन। बट हाँ, इनको लगता है कि आप बहुत ही अपने आप में पीस में हो, शांति में हो, सुकून में हो, अर्निंग हो, आप स्टेबल हो। यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ पेंटेकल, ठीक है। आप जहाँ होते हो वहाँ पे सारी जगह हरी भरी हो जाती है। इट मीन्स कि आप जहाँ पे रहते हो या जहाँ पे भी आप जाते हो, जिस भी एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे आप उस चीज़ों को या उस एनवायरनमेंट को आपके एनर्जी से फल फुला देते हो, ओके मतलब ब्लॉसम्स आ जाता है। इट मीन्स कि आप जहाँ होते हो वहाँ पे खुशियाँ होती हैं, ओके। खुशियाँ आप ले आते हो। आप ये, भले आप अंदर से दुखी हो, भले आपको ये सिचुएशंस से पेन हो रहा है, वो सिर्फ आप अपने तक रखते हो, आप लोगों को नहीं दिखाते हो। लोगों को आपका वो फेस दिखता है जो हैप्पी है, जो नर्चरिंग है, जो केयरिंग है। और एक ऐसी चीज़ कि जैसे आप फाइनेंशियली खुद तो ग्रो कर ही रहे हो, खुद तो ग्रो करते ही हो, बट आप खुद के साथ में दूसरों को भी ग्रो करवाते हो, ठीक है। ओके, मतलब आप खुद तो ग्रो हो ही रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने सराउंडिंग में, आपके कनेक्शन में, आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि आप ऐसे ही हो। यू आर लाइक अ प्योर सोल। इनको ऐसे लगता है, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि आप जहाँ पे, और ये इनको बहुत प्राउड फील करवाती है। ये जो चीज़ है ना आपकी, ये इनको बहुत प्राउड फील करवाती है कि मुझे इस पर्सन से प्यार हुआ जो इस तरीके का है। वाह, ये चीज़ काफ़ी, एक्चुअली प्यार यहाँ बहुत है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। बस सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे उनको चाहिए, ओके। जैसे उनको चाहिए वैसा नहीं है। उनको कोई भसड़ नहीं चाहिए लाइफ में। अगर वो सोचते हैं आपके पास आने के लिए, तो उनको एक फियर है, एक डर है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम अच्छा सोचेंगे, हम अपने प्यार के बारे में सोचते सोचते हम कहीं सारी चीज़ें ख़राब ना कर दें। हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, और फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है। हो सकता है बहुत रेपुटेड फैमिली से आप दोनों बिलोंग करते हो, और जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, सोसाइटी की नॉर्म्स को फॉलो करना मस्ट है आप दोनों के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर है, तो इसीलिए ये इतना सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार तो है,
प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार तो है भाई यहाँ पे, और भर भर के है, ठीक है। ओके, इनके मैसेजेस फॉर यू। अभी ये तो इनका करंट एनर्जीज ही था इतना सारा, इसी में से काफ़ी मैसेजेस आपके लिए थे कि लाइक दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू किस यू, दे वांट टू हग यू। प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, उनको कमिटमेंट देनी है, बट हाँ हमने एक्शन चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग तो एक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा था, बट या अभी हमें चेक करेंगे कि मैसेज वो आपको क्या देना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती। मैंने पैशन, अट्रैक्शन, हग करना, किस करना और इंटीमेट होना ये सारा बोला था, और वही कार्ड आया है, ये वही करना चाहते हैं, ये आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। लेट्स चेक और चेक करते हैं। जब आई गॉट द मैसेजेस, मुझे मैसेज आ रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ये अपने आप को काम में इतना मशरूफ़ रख रहे हैं, इतना मशरूफ़ रख रहे हैं, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग से निकल जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको अपने दिमाग से निकालने की, क्योंकि उनके दिमाग में कंटिन्यूस आपके थॉट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो हो सकता है कि 24/7 आप उनके दिमाग में छाए हुए हो, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से वो परेशान भी है, उनको ये चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप किसी से ना एक्सट्रीम प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और वो चीज़ आप उस पर्सन को बता भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हो, और वो पर्सन आपके साथ है ही नहीं, ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट नहीं है, कॉल नहीं हो पा रहा है, मैसेज नहीं हो पा रहा है, डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो वो जो फीलिंग है वो अच्छी तो लगती है कि मुझे प्यार है, बट ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपना प्यार कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा हूँ, कन्फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जो फीलिंग आती है अंदर से वो ही तकलीफ़ दे रही है इनको, तो वो फीलिंग से, उस दर्द से, उस पेन से ये दूर होना चाहते हैं, ठीक है, उस पेन को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप चाहिए या तो आपके थॉट नहीं चाहिए, मतलब इनका क्लियर है, अगर आपके थॉट आ रहे हैं तो आप सामने आ जाओ, आप रहो मेरे साथ, और अगर आपके थॉट नहीं, या आप नहीं रह सकते मेरे साथ, तो आपके थॉट भी नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि उनको पेन हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो सकता है गाइस कि हो सकता है जिसके बारे में आप देख रहे हो ये कोई एक तरफ़ा प्यार हो सकता है, क्योंकि अगर इनको इतना प्यार है और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप दोनों, आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है, ये तो मुझे थोड़ा वाइब ये भी आ रहा है कि ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर ये टू साइडेड है, फिर भी इनको अगर ऐसे लग रहा है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंक्लूड है, ओके, यहाँ पे कोई और इंक्लूड है पर्सन, या तो आपके साइड से हो सकता है या तो इनके साइड से हो सकता है। इसीलिए अनटिल एंड अनलेस कोई जब कहीं और कमिटेड नहीं होता है तब तक इतनी बुरी हालत नहीं होती किसी के, ठीक है, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं, आज के ज़माने में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उससे कांटेक्ट ना कर पाओ, ठीक है, इतना सारा सोशल मीडिया एक्टिव है, इतने सारे चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके, इतना वास्ट इंटरनेट है अभी, तो आप इजीली दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, बट ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये मजबूर है। इट मीन्स कि देर इज़ अ सम पार्टी, या तो सम थर्ड पार्टी, या तो आप मैरिड हो या तो वो मैरिड है, या तो आप कमिटेड हो या तो वो कमिटेड है, या जिसके बारे में आप देख रहे हो ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तो है, बट हाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं, और वन मोर मैसेज, ये आपसे बात करके अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ओके मुझे सॉन्ग आया है, ओके चैनल सॉन्ग, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप ये इस गाने को सुनना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत पुराना गाना है, मुझे सिर्फ कुछ लाइन से याद आ रही है,
और पूरा सॉन्ग शायद नहीं आएगा। लो वो गाना है ना, रुको एक सेकेंड। हाँ, तेरे बिना ज़िंदगी से शिकवा तो नहीं। गाना ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये आपकी सिचुएशन पे फिट बैठता है। इनको जो आपको कहना है ये उस गाने के ज़रिए वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा है, वर्ड टू वर्ड। उस गाने को अभी ऑन कीजिए, सुनिए और फिर आप समझ पाएंगे कि ये आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास आपके लिए कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, ठीक है। बट जब ये मैसेज करेंगे आपको, मुझे लग रहा है अगर आप दूर हो, डिस्टेंस पे हो, तो ये आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, बट वो टेक्स्ट मैसेज उनकी सिचुएशन बयान नहीं कर सकता आपको, ठीक है। मतलब वो टेक्स्ट मैसेज इतना नॉर्मल रहेगा, इतना ऐसा रहेगा कि आप कुछ सेंस नहीं कर पाओगे कि ये इतने परेशान है, इनको आपकी इतनी याद आ रही है। वो ऐसे दिखाएंगे कि आई एम ओके, जैसे आपको हमेशा से लगता है कि वो हमेशा ठीक रहता है, बट ऐसा नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनको आप चाहिए, बट उनकी मजबूरी ऐसी है कि वो ये बता भी नहीं सकते कि उनको आप चाहिए। पता नहीं, देखिएगा इस कैसे सिचुएशन है आपकी। और एक देखते हैं कि ये और आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इतना मजबूर इंसान कैसे हो सकता है यार? ये तभी हो सकता है जब कोई क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। सिर्फ फैमिली को लेके कोई या कल्चरल या सोसाइटी का फियर को लेके कोई इतना खुद का मन तो नहीं मारता है, मतलब इतने खुद को दबा के नहीं रखता है कि इतना मजबूर नहीं होता वो, ठीक है। यहाँ पे ज़रूर कुछ और है, हाँ, जो आपको चेक करना चाहिए कि क्या है, या आपको पता है ऑलरेडी कि और क्या सिचुएशन है। ओके, फिर देखते हैं कि इनके और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। Secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. ओके, ये आपके सीक्रेट एडमायर भी हैं। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी कोने में आपका चाहने वाला है जो आपसे बहुत 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 प्यार करता है, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखता है। ये हमेशा याद रखना। वाह, मेरे गुज़बम्स आ रहे हैं। I think I can sense him actually, okay? Transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquer and transforms all the things. यहाँ पे प्यार है, आप दोनों का ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी, चेंज होगा ही। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये आपसे बात करे, तो ये डेफिनेटली आपसे बात करेंगे और ये चेंज के साथ आएंगे, एक सॉलिड कंफर्म स्टेबल ऑफ़र के साथ आपके लिए आएंगे। और ये तब आपसे बात करेंगे और तब आपको भी बहुत सारा सुकून मिलने वाला है जब ये आएंगे, क्योंकि ये चेंज होके आएंगे। ये वो इंसान नहीं रहेंगे जैसे ये गए थे, ठीक है। ये वो इंसान बन के आएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब इतना लविंग केयरिंग, हो सकता है आपने इनका वो रूप देखा है जो वो रियल नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैं इस पिक्चर को नहीं दिखा सकती, ठीक है। ओके, सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप इज़ फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। देखो यहाँ पे ये है ना कि उनको ये लगता है या वो उनको ये पता चल गया है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट पे नहीं है, ठीक है।
ऑल्दो कि इनको आपसे बहुत अट्रैक्शन और बहुत फिज़िकल इंटीमेसी का फीलिंग इनको आ रही है, इनको आपको हग करना है, किस करना है, इंटीमेट होना है और सब कुछ करना है, ठीक है। करंटली तो इनकी ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप 24/7 इनके दिमाग में हो। इनको वो सारी चीज़ें रिकॉल भी हो रही है जो आप टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे थे या बिता चुके थे, ठीक है, वो सारा इनको रिकॉल हो रहा है। बट इनका कहना ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट ओनली फिज़िकल, सिर्फ फिज़िकल नहीं है ये उससे भी ऊपर है, ये दो आत्माओं का मिलन है। ओके उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका एक सीक्रेट सोल कनेक्शन है, सैक्रेड सोल कनेक्शन। वाह, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है अब। ओके, मैनिफेस्टिंग मिराकल, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो द इट्स गाइडेंस। एक्चुअली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलने का, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये खुद भी आपको बताना चाहते हैं कि मेरी जान, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुमसे मिलने के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। वेरी गुड। सिचुएशन चाहे इनके अगेंस्ट ही क्यों ना हो जाए, लोग इनके दुश्मन ही क्यों ना बन जाए, ये अपने प्यार का कप आपको देकर ही रहेंगे, ये देकर ही रहेंगे, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चाहे दुनिया अब इधर की उधर करनी पड़े, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये कुछ भी करने को तैयार है बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट यू। या ये मैसेजेस है उनके आपके लिए, ठीक है। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा कि आपका प्यार, आपका पर्सन आपके पास आ जाए, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात हो जाए। अगर आपको और इन डिटेल रीडिंग चाहिए या और इंसाइट्स चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसको पता करना है, तो आप प्लीज़ रीडिंग बुक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, लव।